सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय और इस चौथे अध्याय का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध श्लोक, आज इसका भाग 7वां होगा। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अनुवाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो भगवान इन कुछ श्लोकों में कर्म, विकर्म और अकर्म की व्याख्या कर रहे हैं। हमारे चर्चा के ये विषय हमने लिए 3 प्रकार के कर्म, बोद्धव्यम, गहना, गति, इन शब्दों की व्याख्या। तो ये जो कर्म का सिद्धांत है, जैसे हमने हमारे पिछले सिटिंग में इसकी चर्चा की, न तो इससे कोई बच पाया है न कोई इससे बच पाएगा। तो जीवन के ये जो मूल तत्व हैं 4, जीव, जगत, जगदीश और जीवन, और इसमें हमारे हाथ में है हमारा जीवन, अर्थात हमारे कर्म। तो कर्म और भाग्य या डेस्टिनी या तकदीर, मुकद्दर, जो भी नाम आप दीजिए, तो हम देखते हैं विशेष रूप से भारत में एक तरफ है कर्मवाद, एक तरफ है दैववाद। तो दोनों में अंतर क्या है कि मैं जो करूं मेरे बलबूते पर मैं अपने उद्देश्य को सिद्ध करूंगा, और दैववाद है कि जो कुछ होना है उन्हीं के द्वारा होना है, दैव के द्वारा होना है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके संदर्भ में हमने भगवद गीता का ये जो कवर पेज है, जिसमें कर्मवाद और दैववाद, ये दोनों का परफेक्ट बैलेंस बताया गया है। भगवान जो कि परम दैवत, वो अर्जुन जो कि जीव हैं, उनका रथ हाँक रहे हैं। तो एक दृष्टिकोण से कंट्रोल दैव के हाथ में दिख रहा है, अर्जुन के रथ का कंट्रोल दैव के हाथ में दिख रहा है पूरा है। परंतु उस रथ के ऊपर जो रथी, उसका कंट्रोल उसी को लेना है। इसलिए महाभारत में यदि आप देखो तो भगवान ने दोनों की भूमिका निभाई है। भगवान ने अर्जुन को जिम्मेदार बनाया, और ऐसे ऐसे जब प्रसंग हुए जब अर्जुन वो अपने स्वयं की रक्षा न कर पाए, उस समय भगवान ने स्वयं जिम्मेदारी ली अर्जुन की सुरक्षा की। तो ये है परफेक्ट बैलेंस किसका, कर्मवाद और दैववाद। तो हमने ये टर्म लिए थे लैप वर्सेस स्लैप। याद है झूले का एग्जाम्पल, कि भगवान हमारी झूलन यात्रा कराते हैं कर्म के सिद्धांत के अनुसार। तो कभी दुख के रूप में झूला पीछे जाता है, और अक्सर ये देखा जाता है कि जितना झूला पीछे गया है, जितने दुख हमने अनुभव किए हैं, उतनी ही रफ्तार से या उतनी ही दूर आगे जाएगा झूला। तो ये जो सुख और दुख
लाभ हानि जय पराजय ये सारी चीजें इसका आवागमन चलता रहता है, इसलिए इस संसार को कहते हैं समस्मृति, अर्थात इसका चक्र कभी रुकता नहीं। तो ये एम्बिशन, अब यदि कर्म एक जगह पर है कि मुझे मेरे नियत कर्म करने हैं अपने जीवन यापन के लिए, माय बेसिक सर्वाइवल, निजी जरूरतें के लिए जो मुझे कर्म करने हैं, और एक हम देखते हैं मनुष्यों में हम महत्वाकांक्षी बनते हैं, एम्बिशियस, और फिर उस धरातल पे जब हम कर्म करते हैं तो वो केवल बेसिक नेसेसिटीज के कर्म नहीं होते। इसलिए जो पशु हैं, पशु समाज में आप देखो वो भी कर्म में लगे हुए हैं, यदि उसको हम कर्म कहें तो, हालांकि उसका कुछ फल नहीं होता, उनको उसके परिणाम को नहीं भुगतना पड़ता, परंतु हम जो निजी कर्म है, हमारे शरीर से संबंधित जो कर्म है, वो पशु के स्तर पर है। तो अक्सर हम हमारे जो बेसिक कोर्स में क्या कहते हैं कि उस दृष्टिकोण से हम में और उनमें कोई अंतर नहीं। इसलिए पशु वो कभी महत्वाकांक्षी नहीं हो सकते, वो केवल बेसिक नेसेसिटीज के लिए किए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं। वो आपस में कभी ऐसे गोल सेट नहीं करते कि हमें अभी हमारे आहार निद्रा भय मैथुन में इतनी तरक्की करनी, हाँ, प्रमोशन के पीछे नहीं है वो। हम लोग बेसिक नेसेसिटीज तो हम लोग एक लेवल तक उसकी चर्चा करते हैं। जैसे हमने पिछली बार कहा था कि हाँ, बचपन में बच्चे से पूछा जाए तो बोलता है मुझे यूएसए का प्रधानमंत्री, यूएसए का राष्ट्रपति बनना। फिर बाद में धीरे धीरे जब बड़ा होता है उसको समझ में आती है कि जो संसार है ये इतना आसान नहीं है जीना यहां पर। फिर आजकल कलयुग में तो यदि बेसिक नेसेसिटीज मिल जाए तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये सक्सेस है, परंतु हमारे अंदर जो क्षमता, जो पोटेंशियल प्रकृति ने भर के दिया है भूरी भूरी तरीके से, वो केवल बेसिक नेसेसिटीज पूरा करने के लिए नहीं है, बहुत एडवांस्ड मशीन है ये। और इस एडवांस्ड मशीन का जब तक हम पूरा उपयोग नहीं करेंगे सही दिशा में और सही निर्देशन में, यदि करेंगे तो ये जो उपकरण हैं आत्मा के लिए, ये मनुष्य शरीर, ये हमें मिलता रहेगा। कब तक? जब तक कि हम इस उपकरण का इस्तेमाल कर कर इससे बाहर मुक्त न हो जाए। और यदि इसे पूरा इस्तेमाल नहीं किया तब प्रकृति इसे लेकर किसी और को दे देती है। तो हमने अलार्म क्लॉक का उदाहरण लिया था, आप लोगों को यदि याद हो, कि ये जो चाहे हम कितने पढ़ लिख लें, हम चाहे कितने भी संयमी बन जाएं, कितने भी प्रगत मैच्योर बन जाएं, कुछ हमारे अंदर जो ये गुणों का प्रभाव ऐसा होता है, जैसे कि नींद। इसके विषय में वैज्ञानिकों ने बहुत अलग अलग प्रकार का संशोधन कर रखा है। नींद के ऊपर, हमारे स्वप्नों के ऊपर, उसको वो लोग कहते हैं REM, रैपिड आई मूवमेंट। यहां तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे कि MIT में उन्होंने देखा, MIT US में जो है, जैसे IIT के वो बाप हैं MIT, तो MIT के अंदर उन्होंने देखा कि वहां पे एडवर्टाइजमेंट था कि स्लीप पर एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, तो उनको कुछ लोग चाहिए, मनुष्य चाहिए
जो उनके एक्सपेरिमेंट में वो एक कैंडिडेट बने। और करना क्या है उनको? सोना है। और उसके लिए उनको $2000 मिलेंगे। तो वॉलंटियर किसने किया? वहां पर एक इंडियन स्टूडेंट था, उसके एजुकेशन लोन भरना था उसको, कैसे तो पहुंच गया था वहां पर। तो उसने जब ये देखा, बोला ये तो अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, सोते सोते पैसे कमाओ। हाँ, जैसे इंडिया में भी एक प्रोफेशन है वॉचमैन। सोते सोते पैसे कमाते। मुझे याद है मैं वृंदावन में था, तो वहां पर हम एक आश्रम में रह रहे थे, धानुक आश्रम के सामने, कीर्तन आश्रम करके, इस्कॉन का ही था वो। तो वहां पर वो वॉचमैन सिक्योरिटी आता, केवल रात के लिए था वो, दिन के लिए वो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी वहां पर, रात में जरूरत थी, गुरुकुल के टीचर्स वहां पे रहते थे इसलिए। तो वो रात को आता था 10 बजे, बोरिया बिस्तर लेकर। मैंने पहला सिक्योरिटी देखा जो ईमानदारी से बिस्तर लेकर आ रहा है, मतलब पूरे अनाउंस करके आ रहा है कि वो 10 से लेके सुबह 6 बजे तक क्या करने वाला है। और उनके जो भी वो मैनेजर इंचार्ज थे उनको पता था, बाकायदा उसको उसकी तनख्वाह भी दे रहे थे वो लोग। तो ये जो हमारा रवैया है, तो हमने ये उदाहरण इसलिए लिया कि जो शब्द ध्वनि है, जैसे अलार्म क्लॉक क्या है? शब्द ध्वनि। तो इसकी तुलना शब्द किससे, कौन से शब्द से की गई है? ये जो भगवान द्वारा कहा गया शब्द, भगवान का गीत क्या है? अलार्म। ये अलार्म क्लॉक है। और हम अलार्म क्लॉक के साथ क्या क्या करते हैं? पिछली बार हमने इसकी चर्चा की। कईयों को तो सुनाई नहीं देता, कई जो है उसको स्नूज पे डालते हैं, पोस्टपोन, कि सुन लिया, गीतामृत सुन लिया है। ये आप एक्सपेक्ट मत करो कि अभी तुरंत इसको हम हमारे जीवन में लागू करेंगे। एक्सपेक्ट मत करो कि मैं उठ जाऊंगा, अलार्म मैंने खरीदा है। हा? अलार्म को क्या बोलते हैं हम लोग स्नूज करते समय? तुझे मैंने खरीदा है, मेरे पैसे से रात को मैंने लगाया था, मुझे उठाएगा। तो मैं आया हूं तुम्हारे गीतामृत में, हाँ, मैं बैठा हूं टाइम निकाल के सुन रहा हूं, तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है सुनने के बाद। तुम सुनाओ। स्नूज। कई जो है उठते हैं, समझते हैं, लेकिन नींद इतनी प्यारी होती है, पूरा उसको अच्छी से अलार्म क्लॉक को पूरा बंद करके उसको ऐसी जगह पर रखते हैं कि फिर से आवाज नहीं आए उसके। और होते हैं कि जो सुनते हैं और तुरंत उठ के अपना दिन शुरू करते हैं। इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग हमने उदाहरण जो लिया अलार्म क्लॉक का, कि हमारा भविष्य जो है वो इस शब्द ध्वनि पर निर्भर है। तो ये शब्द ध्वनि भगवत गीता की हमने ये 3, धृतराष्ट्र, संजय और अर्जुन, तीनों ने भगवत गीता का श्रवण किया और तीनों की प्रतिक्रिया क्या थी। एक लिसनर हैं धृतराष्ट्र क्लब के लिसनर, कि सब कुछ सुनने के पश्चात, लाइव टेलीकास्ट पूरा सुनने के पश्चात भी धृतराष्ट्र के अंदर तनिक भी बदलाव नहीं आया। संजय, हां, उन्होंने भगवान योगेश्वर कृष्ण और पार्थ धनुर्धर को सर्वोपरि माना, भगवत गीता का ये संदेश, इसको भी सर्वोपरि माना, परंतु धृतराष्ट्र की सेवा न छोड़ सके। और अर्जुन ये कैटेगरी के। अभी गणेश चतुर्थी का ये महोत्सव चल रहा है, गणेश जी की आराधना सब जगह पर हो रही है। गणेश जी ने, हम सब ये कथा जानते हैं,
हम तो वो जगह भी देख कर आए हैं, बद्रीनाथ। आप लोग गए? व्यास गुफा और गणेश गुफा। व्यास गुफा है और गणेश गुफा है, दोनों अलग अलग पर्वत हैं। तो व्यासदेव जी अपने उस गुफा में, उस पर्वत से वो डिक्टेट कर रहे थे और गणेश जी अपनी गुफा में बैठकर वो उसे लिख रहे थे। तो शर्त क्या थी? व्यासदेव जी ने शर्त रखी थी कि मैं रुकूंगा नहीं, नॉन स्टॉप मैं सुनाते जाऊंगा। गणेश जी बुद्धिमान है। आपको पता है गणेश जी, इनको ये जो हाथी का सर, हाथी ये एक ऐसा प्राणी है जो कि उसकी स्मृति शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। और हाल ही में मैंने हाथियों के विषय में पढ़ा कि हाथी एक ऐसा प्राणी है कि न केवल उसके अंदर स्मृति है बल्कि भावनाएं भी हैं। उस स्मृति के साथ भावनाएं भी जुड़ी हैं। तो हाथी हर समय वो अपने समुदाय में रहते हैं, समुदाय में वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, पूरा उनका ग्रुप होता है, गुट होता है। तो उनके समुदाय में यदि कोई हाथी मर गया किसी कारणवश, तो बाकी के सारे हाथी, उसके मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार, वो उसे एक प्रॉपर बरियल जिसको बोलते हैं ना, दफनाते हैं, प्रॉपर दफनाते हैं। जैसे मनुष्य एक जो किसी की धर्म में है वो लोग दफनाते हैं मृत शरीर को, वैसे हाथी अपने मरे हुए संबंधी को दफनाते हैं। इतना ही नहीं, जिस दिन वो मरा, जिस दिन उसको दफनाया, हर साल वो लोग वहां पर आकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। ये विशेष गुण हाथी का बताया गया। तो गणेश जी जो कि ऐसे सर को लिए हुए, ऐसे ही उनकी स्मृति, तो उन्होंने शर्त रख दी कि जब तक मैं पूर्ण रूपेण जो आप बोल रहे हो, सारे वैदिक वांग्मय को जो सुना रहे हो, जब तक मैं पूर्ण रूपेण नहीं समझ लूं, मैं लिखूंगा नहीं। अर्थात उन्होंने जो कुछ लिखा, ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, सारे पुराण इत्यादि जो कुछ उन्होंने लिखे हैं, उनके वजह से हमको ये सब कुछ प्राप्त है। तो वो क्या सिखाए हैं? वो अपने उदाहरण से सिखाए हैं कि जो कुछ करो वो समझकर, पूर्ण रूपेण समझकर कीजिए। परंतु दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि उन्हीं की पूजा, जिन्होंने ये उदाहरण प्रस्थापित किया, उन्हीं की पूजा कैसे होती। अब प्रश्न ये है कि क्या हम उन्हें वास्तविक रूप में प्रसन्न कर रहे हैं? क्या ये तरीका है उनकी आराधना करने का? या उन्होंने अपने उदाहरण से, जैसे हमने कहा, जो सिद्धांत प्रस्थापित किया है, हम उन्हें वास्तविक रूप में प्रसन्न करते हुए, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो हमने पिछले बार ये 3 प्रकार की कमाई, कि कलयुग में कमाई के लिए चतुराई चाहिए या तो बुराई, कमाई, चतुराई या बुराई। तो एक चंचला लक्ष्मी है और एक वर लक्ष्मी है। तो ये मेरे ख्याल से पिछली बार हमारा ये आखिरी स्लाइड था। गिव मी द स्ट्रेंथ टू चेंज द चेंजेबल, गिव मी द एंड्योरेंस टू फेस द अनचेंजेबल एंड गिव मी द विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब देखिए, हम मनुष्य जो हैं, हमारे अंदर एक और खूबी है, इंग्लिश में ये वर्ड है, वी आर एडेप्टेबल। एडेप्टेबल का अर्थ है कि हम
हमारे आसपास के वातावरण के अनुसार अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। आसपास के वातावरण के अनुसार हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं और आसपास के वातावरण में बदलाव ला सकते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भगवान ने पूरी सृष्टि का निर्माण जब किया, विशेष रूप से 84 लाख योनियों का निर्माण किया, उसमें जब तक मनुष्यों का निर्माण नहीं किया भगवान ने, तब तक भगवान संतुष्ट नहीं थे। The Lord was not satisfied until he created human beings. क्यों? क्योंकि भगवान एक ऐसी स्पीशीज, एक ऐसी योनि निर्माण करना चाहते थे जो कि अन्य योनियों के जीवन में भी बदलाव लाए और उन्हें सुकृति दे, अन्य योनियों को सुकृति दे, ताकि वो उनकी जो यात्रा है इस भौतिक संसार में कम से कम हो और वो जल्द से जल्द भगवान की भक्ति में लग सके। हालांकि अब कहानी पूरी विपरीत हो रही है कि हमारे वजह से अन्य योनियां परेशान हैं। उनको अज्ञात सुकृति देने के लिए हमारा निर्माण किया गया था, जबकि हम खुद उनकी तरह अज्ञान में जा रहे हैं और उन्हीं की तरह जीवन जी रहे हैं, बल्कि वो हमसे ज्यादा सुखद जीवन जी रहे हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि कोई जानवर पैसे कमाने के लिए यहां वहां भाग नहीं रहा, कभी भूखा नहीं मरता, और इंसान भाग रहा है उसी के काले। तो अब हम एक और विषय पर आते हैं कि ये जो कर्म का नियम है और फिर जो इसका फल है। तो आप देखिए कि अक्सर हम मनुष्यों में देखा गया है कि हम लोग फल की इच्छा इतना करते हैं, इतनी फल की इच्छा रखते हैं, इसलिए तो भगवान को स्पेसिफिक श्लोक बोलना पड़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो भगवान ने कहा कि फल में आसक्त मत रहो, उसका ज्ञान रखना वो जरूरी है कि नहीं तो कोई कर्म करेगा क्यों। परंतु भगवान ने कहा कि उसमें आसक्त मत हो कि क्या कैसा मिलेगा। तो कोई कहे कि ठीक है, फिर मेरे अंदर कर्म करने की कोई इच्छा कैसे जागृत होगी यदि फल में मैं आसक्त न रहूं तो इसलिए भगवान ने निष्काम कर्म या डिटैच्ड वर्क वो जो बताया है, ये एक बहुत ही मुश्किल सिद्धांत है, विशेष रूप से कलयुग जीवों के लिए। डिटैच्ड वर्क, वो जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन, लिख भी देते हैं स्वर्गवासी, बोलते भी हैं ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए बहुत पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, बोल देते ना ऊपर वाला जब बुलाएगा। नीचे भी बहुत से लोग हैं, हम लोग मध्यवर्ती हैं, नीचे भी बहुत हैं, ऊपर भी हैं। तो ये कहा गया है एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। स्वर्ग सब जाना, अरे मरना पड़ेगा ना। जैसे कि एक बार एक सर्कस में तंबू लगाया हुआ था, बाहर साइन लिखा हुआ था 5 पैसा गाजर हलवा। क्या साइन था? 5 पैसे में गाजर हलवा। सभी लाइन लगा लिए, अंदर गए, तंबू खाली था, एक गाजर लटकी हुई थी, 5 पैसा हलवा गाजर। तो जहां हमें गाजर हलवा मिल जाए, वो भी बिना कुछ किए,
तो ये सिद्धांत क्या है कि गाय का दूध चाहिए परंतु चारा नहीं खिलाना है उसे। अरे दूध से पहले चारा खिलाना होगा उस गाय को, उसका खर्चा होगा। तो इसलिए चाहते क्या है, बिना काम की तनख्वाह। अर्थात इसलिए आप देखो कि कलयुग में ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिषी जो है, ये लोग इतने ज्यादा फेमस क्यों हैं? क्योंकि सब लोग अभी तक कुछ किए नहीं, पहले बताओ कि क्या होने वाला है, मैं कब करोड़पति बनूंगा, बिजनेस मेरा कब सेटल होगा, यूएस में कब सेटल होगा, विदेश यात्रा कब होगी। कितने वो लोग उत्साही रहते हैं अपने भविष्य को जानने के लिए, है ना। वो क्या बोलते हैं उसको, वो सारे जो ज़ोडिएक साइंस हैं वो सब देखते रहते हैं कि इस महीने मेरे ज़ोडिएक साइन में क्या बताया गया, मेरे बारे में क्या बताया गया। तो क्या है ये मेंटालिटी क्या है कि मेरे भविष्य को मैं पहले जान लूं। परंतु वास्तविकता ये है कि हम मनुष्यों के अंदर भगवान ने, प्रकृति ने ऐसे गुण दिए हैं कि हम हमारा भविष्य खुद लिख सकते हैं, हम हमारा भविष्य खुद बना सकते हैं। इसलिए ये कर्म और फल तो आने वाला है, क्योंकि जो भगवान ने वो श्लोक कह दिया, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई क्षण नहीं जाएगा जब आप कोई कर्म नहीं कर रहे। कोई कहेगा मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, कुछ बैठा रहूं, बैठे हो, कर्म है, वो भी एक कर्म है। तो ये कर्म और फल, इसके बीच में भी दो चीजें हैं जो समझना आवश्यक है। तो कर्म जो कि अनअवॉइडेबल है, उसके पश्चात है दैव। आपने कर्म कर दिया, अब दैव उनका पार्ट आता है। उसके पश्चात काल, इसको भूल जाते हैं। बीच के जो दो है ना, बहुत महत्वपूर्ण अंग जो हैं कर्म और फल के बीच के, जो कौन सा है, दैव और काल। एक उदाहरण से ये जो सीक्वेंस है इसको मैं समझाना चाहूंगा। जैसे कि एक किसान है, तो किसान खेत जोतता है। तो बताया गया, गणित में प्रश्न पूछा गया कि 1 एकड़ खेत को 2 किसान जोतते हैं 10 दिन में। उसी खेत को 4 किसान कितने दिन में जोतेंगे? उत्तर में लिखा गया, एक बार जोते हुए खेत को क्यों जोतेंगे? तो किसान जब खेत को जोतता है तो वो ये पूरे सीक्वेंस में वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है? अभी खेत को जोता उसने, कर्म है ना। बीज उसमें उसने बो दिए, खाद जो भी डाल दी उसके अंदर। अब उसको क्या करना है? अब किस पर निर्भर है? दैव, इंद्र दैव, हाँ, उस पर निर्भर है वो। तो दूसरा आ गया क्या? किसान ने अपना कर्म किया, परंतु केवल उससे काम नहीं चलने वाला है। अब उसे किस पर निर्भर होना है? दैव पर। यदि कोई कहे कि यदि दैव के वजह से ही फसल आने वाली है तो फिर खेत जोतने क्या जरूरत है? तो फिर खेत जोतने क्या जरूरत है? नहीं, वो अपना काम करेंगे, परंतु उससे पहले किसान को अपना कर्म करना है। फिर से कर्मवाद दैववाद का यहां पे बैलेंस आप देखिए इस उदाहरण में। द फार्मर हैज टू वर्क हार्ड एंड देन ही हैज टू डिपेंड ऑन द डेस्टिनी और द दैव
और द प्रोविडेंस, जो भी उसको नाम दिया हो। अच्छा, फल वो फसल है, जो फसल आती है वो उसका फल है, लेकिन उस दौरान ठीक है बारिश भी आ गई, उसने खेत भी जोता अच्छी से, सब कुछ मेहनत भी करी, सब कुछ हुआ, क्या तुरंत फल आ जाएगा या फसल आ जाएगी? नहीं, बीच में एक और महत्वपूर्ण जो उस फसल के आने का भाग है वो है काल, कि अब किसान को प्रतीक्षा करनी है, वेटिंग पीरियड, वो क्या है? काल। इसलिए ये पूरे कर्म का फल तक का सीक्वेंस ये है। दैव भी जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होगा, और काल, ये अभी तक हमने इस पे डिस्कस नहीं किया था, काल के ऊपर। तो इसलिए थोड़ा आज हम इस पर रोशनी डालेंगे कि ये जो काल है, कर्म से इसका जो इतना गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है, किसका? काल का और कर्म का। के ट्रेवल्स, ये दोनों, काल कर्म, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आप देखिए कि वेस्टर्न जो थियोलॉजी है, उनके सिद्धांत के अनुसार टाइम जो है लीनियर है, पॉइंट ए से पॉइंट बी लीनियर है, स्ट्रेट। परंतु हमारे अनुसार जो वैदिक जो ज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, उसके अनुसार जो काल है वो चक्र के रूप में, इसलिए उसको क्या कहा गया है? काल चक्र। इसलिए क्या कहते हैं? कल जो बीत गया, आज और कल जो आने वाला है, दोनों को कल कहते हैं ना? क्या कहते हैं दोनों को? कल, क्योंकि वो जो कल गया और जो कल आएगा वो फिर परसों कल बनेगा, और वो परसों फिर वर्तमान बनेगा, और वो आने वाले कल की प्रतीक्षा करेगा, और फिर ये जो वर्तमान वो कल बन जाएगा। आपको कल समझ में आएगा। तो काल एवं कर्म, इनका रिश्ता क्या है? देखिए, हम लोग जैसे पहले मुद्दा लिए थे, कौन सा? महत्वाकांक्षी होने का, एम्बिशियस होने का। Being truly ambitious is when one uses the past to better one's present and uses the present to change one's future. हमारे अतीत का इस्तेमाल करना है हमारे वर्तमान को सुधारने के लिए, और हमारे वर्तमान का इस्तेमाल करना है हमारे भविष्य को उज्जवल करने के लिए। हम लोग जब राधा गोपीनाथ मंदिर में चौपाटी में जन्माष्टमी मनाते थे, तो मैं और गौर गोपाल प्रभु, हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पपेट शो करने की। वहां पर नीचे वो जो हॉल है, भक्ति वेदांत हॉल, वहां पर हम लोग पपेट शो करते थे, और सबसे ज्यादा लाइन लगती थी, वो बाबुलनाथ तक लाइन लगती थी। बड़े बड़े लोग पपेट शो देखने के लिए आते थे। तो हमने ये एक कहानी पर पपेट शो किया था। इस कहानी का शीर्षक था द डेजोलेट आइलैंड। हमने इस कहानी को यहां पर सुनाया है, परंतु इस मुद्दे पर, इस स्लाइड के ऊपर वो उपयुक्त कहानी है, जो आप लोग अगर भूल गए होंगे तो रिफ्रेश करने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये व्यापारी जो कि एक ऐसे जगह पर रहता था जहां पर बहुत से द्वीप थे, तो अपनी नाव में यहां से वहां व्यापार करते हुए एक बार वो जा रहा था, तो तूफान के वजह से उसकी नाव, सारा सामान डूब गया। कैसे तो अपने आप को बचाते हुए, तैरते हुए एक द्वीप पर पहुंचा। जैसे ही द्वीप पर पहुंचा तो उस द्वीप के रहवासी मानो इसकी प्रतीक्षा में खड़े थे, और ये बचते बचाते द्वीप पर आया है, तो वहां के लोग इसको देखते बोलने लगे, हमारे नए राजा की जय हो,
हमारे नए राजा की जय हो। ये सोचने लगा, ये लोग कौन हैं, मैं कहां पर हूं, ये लोग ये मुझे देखकर राजा बोल रहे हैं मुझे। तब फिर इतना ही नहीं था कि उन्होंने पालकी में बिठा दिया, इसे पालकी में बिठाकर सिंहासन पर बिठा दिया, राजमहल में ले गए और वहां उसका राज्याभिषेक कर दिया। अभी तक जयकार चल रहा है, हमारे नए राजा की जय हो, नए राजा की जय हो। तो होता क्या है कि जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम ज्यादातर ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं, चलते रहना देते हैं उसको कि हाँ चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे कुछ बुरा होता है, हमने उदाहरण दिया था ना पनीर सब्जी सर्विंग का पिछली बार, जैसे कम दिए तुरंत नजर ऊपर जाती, कम कैसे दी। तो इसने तब तक कुछ पूछा नहीं, 1 महीना बीत गया, इसने कुछ पूछा नहीं। फिर भी अंदर वो कांटा था कि ये लोग क्यों मुझे राजा बनाए हुए हैं, क्यों इतना सत्कार मेरा कर रहे हैं, कुछ तो इसके पीछे इनका एजेंडा होगा। फिर 1 महीने बाद उसने मुख्यमंत्री को बुलाया, एकांत में पूछा कि बोलो क्या चल रहा है, तुम लोग कौन हो, मुझे तो जानते नहीं, मुझे राजा क्यों बनाया तुम लोग। मुख्यमंत्री ने कहा, हम जानते थे हर राजा आपसे पहले 1 महीने बाद यही प्रश्न पूछता, 1 महीने तक नहीं पूछता। मुझसे पहले भी यहां पर राजा हुआ है। हाँ, इसलिए तो हम कह रहे थे हमारे नए राजा की जय हो। तो नया बोला है तो पुराना तो होगा ना। हाँ, तो क्या है ये माजरा क्या है। तब उसने पूरी कहानी बताई कि हमारे यहां पर इस द्वीप की प्रथा है कि जिस दिन आप उस दिशा से इस द्वीप पर आए वो दिन था, हमारे द्वीप की भविष्यवाणी होती है कि साल के उस दिन नया राजा आता है। तो इसने पूछा तो पुराना राजा वो कहां है। तो फिर इस मुख्यमंत्री ने दिखाया, वो द्वीप देख रहे हो, नजर आ रहा है वो द्वीप, यहां से कुछ 50 मील दूर है। हाँ दिख रहा है। कैसा दिख रहा है वो द्वीप, वो तो एकदम खंडर दिख रहा है। हाँ वो खंडर है, वो ऐसा घनघोर जंगल है वहां पर ऐसे नरभक्षी प्राणी हैं, खूंखार जानवर हैं। हमारे पुराने राजा को हम वहां डाल देते हैं, 1 साल हो जाए उसको वहां डाल देते। तो 1 साल बाद मुझे भी वहां डालोगे। हाँ, प्रथा के अनुसार 1 साल बाद आपको भी वहां फेंका जाएगा। वहां पर पुराने राजा जो हैं उनको तो नोच नोच के खा लिया उन जानवरों ने, और आपको भी हो जाएगा ये। लेकिन 1 साल तक आप राजा हैं। तो इसने पूछा तो पिछले राजाओं ने क्या किया जब उनको आपने ये बताया। उनको भी बताया होगा। हाँ उनको भी बताया। तो उन्होंने क्या किया। पिछले राजाओं को जब पता चला कि उनके पास केवल 11 महीने हैं, 1 महीने तो बीत गया, 11 महीने, तो उन्होंने सारा राजकोष खाली किया, ऐशो आराम का जीवन जिया। अब मरना तो है 11 महीने बाद, तो फिर खा पी के ऐश करते हुए मरो। इस राजा ने जब ये सुना तो उसने कहा मैं कतई ये नहीं करूंगा। उसने क्या किया, उसने कहा कि अब मैं राजा हूं, मेरा आदेश यहां पर सर्वोपरि है, आप लोग मानने वाले हो, आप मेरी प्रजा हो, पूरा राजकोष मेरा है, पूरी सेना मेरी है। हाँ 11 महीने तक ठीक है, मैं आदेश देता हूं पूरा राजकोष खाली कीजिए, पूरी सेना यहां पर बुलाइए, पूरी प्रजा, पूरा मंत्रिमंडल एक साथ आप लोग वो 50 मील दूर जो द्वीप है वहां पर जाओगे और उसे इस राज्य की तरह समृद्ध बनाओ। आपके पास 11 महीने हैं। ये सबसे बुद्धिमान राजा निकला इनके इतिहास में, क्योंकि वो 11 महीने उसने तपस्या के बिताए, लेकिन उसने अपने वर्तमान का इस्तेमाल किया अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। तो ये है काल और कर्म, इसका समन्वय, कि हम हमारे काल का इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहे हैं। जैसे कि इस एक चित्र में क्या दिख रहा है आपको,
पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसलिए हम सब है ना, हम लोग हमारी एल्बम बनाते हैं। अब एक साथ फोटो दिखाई जाए, एक ही स्लाइड में हमारे ये अलग अलग दशाओं की फोटो दिखाई जाए तो थोड़ी अखरते मन को। हाँ, हम लोग देखते हैं, पहले हम छोटे से थे, हाँ, वो फोटो देखते हैं, फिर अभी की फोटो देखते हैं, तो उसके बीच में बहुत सी फोटोएं होती हैं। लेकिन अचानक वो दोनों फोटो को जोड़ दिया जाए, कौन सी? अभी की जो फोटो, जिसके अंदर हम खुद को नहीं पहचान पाते कि यही मैं। इसलिए शंकराचार्य ने कहा बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी सकता, वृद्धो तावत चिंता सकता, परे ब्रह्मणी को पी न सकता। आसक्ति जो है वो हर अवस्था में चल रही है, बाल्यावस्था में चल रही है, तरुण अवस्था में, युवावस्था में, वृद्ध अवस्था में। परंतु एक चीज है कि वो जो अंदर भोग करने की जो इच्छा है, वो उसके अंदर बुढ़ापा नहीं आ रहा। इसलिए ये जो हमारा शरीर है, शरीर का अर्थ क्या है? जो पैदा होते ही मृत्यु की ओर सरकता रहे। तो जन्मदिन अर्थात थोड़ा और सरक गया, है ना? तो हाँ, हम केक काट रहे हैं, मोमबत्ती बुझा रहे हैं, और क्या वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है मोमबत्ती बुझाना, कि अभी जैसे अगर कोई 20 साल का 20 मोमबत्ती जलाते हैं ना, 20 मोमबत्ती फूंक गई, 20 साल फूंक दिए, अब सरक जाओ, एक और साल कहां सरक गए? अब बर्थडे में अगर ये बोलो, हाय राम, बर्थडे में ऐसे बोलते हैं, सरक रहा है। नहीं, अभी हमारे इस्कॉन में एक नया वो बर्थडे सॉन्ग निकाला है डिवोटीज ने, हालांकि वो हमारे संप्रदाय के अनुसार नहीं है, लेकिन कई बार नए लोग डर जाते हैं वो बर्थडे सॉन्ग सुन के। पहले तो एकदम खुशी खुशी नया ड्रेस पहने, एकदम अभी तक प्राइस टैग भी निकाला नहीं, वो पहने हुए, फिर वो लोग जब काटना शुरू करते हैं तो हमारे डिवोटी शुरू करते हैं हरे कृष्णा टू यू, वहां तक ठीक है। फिर वो लोग बोलते हैं मे यू नेवर टेक बर्थ अगेन, बेचारे का वो चाकू हिल जाता है ये क्या चल रहा है? तो ये है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हमारे इसी जीवन में। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हम हमारे स्वयं में अनुभव करते हैं, जो हमसे संबंधित हैं उनके अंदर हम अनुभव करते हैं। जैसे राधानाथ महाराज, मैं जब उनका सर्वेंट था तो राधानाथ महाराज एक बच्चे का अन्नप्राशन कर रहे थे। तो जो माँ, बच्चे की माँ बच्चे को लेकर आई, तो अन्नप्राशन हो गया, उसके बाद वो लोग चले गए। महाराज ने मुझे कहा इसकी माँ का भी अन्नप्राशन मैंने ही किया था। तो उस समय महाराज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहे कि देखो, एक ही जीवन में आप कितने जनरेशंस को आता हुआ जाता हुआ देखोगे, एक ही जीवन काल में। तो आपको कुछ पुरानी यादों में लेकर जाते हैं। अभी एक इंटरेस्टिंग ब्यूटी पार्लर है ये, इसका नाम है द टाइम ब्यूटी पार्लर। ये लाइट्स ऑफ कर। तो इसमें मैंने कहा महामंत्र भूलने से पहले बंद कर देते हैं। तो हमारे श्रील प्रभुपाद ने भी कहा था, डोंट थिंक दिस विल नॉट हैपन टू यू। ये तो
ये लोग सेलिब्रिटी इसलिए इनका स्लाइड शो बना है। हाँ, हमारा भी बन सकता है और किसी ने बनाया भी होगा, है कि नहीं? इसलिए शंकराचार्य ने क्या कहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदापि न मुंचति आशा पिंडम, कि ये पूरा जो अंग है वो गलने लगेगा, सब कुछ गलता है, हमारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सब कुछ धीरे धीरे। कौन सा ब्यूटी पार्लर है ये? चाहे कोई जाए या न जाए, मुफ्त में यहां पर ट्रीटमेंट मिलता है इस ब्यूटी पार्लर में। इसलिए हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु आए थे, आपको याद है, उन्होंने एक सेमिनार लिया था अंदर से सुंदर, कि हमें अंदर से सुंदर बनना है। अभी अंदर से बंदर हैं, बाहर से सुंदर दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे हनुमान जी वो बाहर से बंदर थे परंतु अंदर से सुंदर थे, प्रभु श्री राम के जो भक्त बने, इसलिए उनके पीछे का जो पूरा एक कैंटो सुंदर कांड। तो अभी भी मुझे याद है, यहीं बैठे थे हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु, तो बता रहे थे कि हमारे राधा गोपीनाथ टेम्पल में पहली दफा श्रील प्रभुपाद की डिसाइपल आई थी, इनका नाम रुक्मिणी माता जी, अमेरिकन। उस समय जब वो आई थी उनकी एज 62 की वो थी, और 62 राधा गोपीनाथ प्रभु बहुत ही ओपनली बता रहे थे कि उन्होंने जब उनको व्यासासन पर बैठा देखा तो उनको लगा कि 62 में ये कितनी सुंदर दिखती हैं। तो बता रहे थे कि उनकी एक बचपन से आदत थी कि वो किसी बच्चे को देखते थे तो इमेजिन करते थे ये 80 साल का होगा, कैसा दिखेगा, और किसी 80 साल के बुजुर्ग को देखते थे तो इमेजिन करते थे ये जब 5 साल का या 3 साल का रहा होगा तो कैसे दिखता होगा। तो इसलिए वो ऑडियंस में बैठे वो इमेजिन कर रहे थे कि ये रुक्मिणी माता जी 62 में इतनी सुंदर दिख रही हैं, तो ये 16 में कितनी सुंदर दिखती होंगी। फिर सोचने, अरे मैं ब्रह्मचारी हूं, ये क्या सोच रहा हूं मैं। फिर रुक्मिणी माता जी का तब तक राधा माधव पूरा हो गया, उनका लेक्चर शुरू हुआ, तो उन्होंने फर्स्ट प्रभुपाद का पास टाइम सुनाया, ओपनिंग, उनके लेक्चर का ओपनिंग प्रभुपाद का पास टाइम सुनाया, उनका इनिशिएशन, दीक्षा जब उनको मिल रही थी, बहुत वो यंग थी, मेरे ख्याल से 19-20 साल की वो थी जब प्रभुपाद से दीक्षा मिली। तो प्रभुपाद, अब जैसे आपने देखा होगा इस्कॉन में दीक्षा, जो गुरु हैं वो बीड्स देते हैं, वो जो डिसाइपल हैं वो वाउज लेते हैं। तो वो जब आई श्रील प्रभुपाद के सामने तो प्रभुपाद ने उनको देखा और प्रभुपाद ने कहा, ओ यू आर सो ब्यूटीफुल। तो राधा गोपीनाथ प्रभु जब सुने तो वो परंपरा में हो तो प्रभुपाद ने उनको बीट्स देने से पहले कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल, और फिर बीट्स देते हुए बोला, नाउ बिकम ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। क्या बोला प्रभुपाद ने? नाउ बिकम ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, अंदर से सुंदर। और अंदर से यदि हम सुंदर हो जाएंगे तो काल उस सुंदरता को कभी छीन नहीं पाएगा। इस सुंदरता को, इस देह की, शरीर की सुंदरता को, चाहे आप कितना भी इसके ऊपर क्रीम, लोशन, ब्यूटी पार्लर, पीओपी कुछ भी चढ़ाओ, मैं हमारे मंडे भागवतम स्टडी में बता रहा था कि एक मेरे को व्हाट्सएप पर एक फोटो आया, वो होता है ना बिफोर आफ्टर, कि एक ऐसा आदमी तोंद निकली हुई है उसकी, तो बिफोर का फोटो है उसका, तोंद निकली हुई है, फिर आफ्टर का फोटो है 6 पैक, पूरा ऐसा वी शेप 6 पैक में, और फिर ऊपर लिखा हुआ है, इन 6 months अंडरटेक दिस कोर्स ऑन फोटोशॉप। कि आजकल ये कॉस्मेटिक अरेंजमेंट्स क्या हैं, कि असलियत क्या है और क्या है उन सब की असली, उनका असली चेहरा,
या जो भी सुंदरता है। इसलिए जो हमने कहा कि जो श्रील प्रभुपाद ने भी बोला कि अंदर से यदि हम सुंदर बनेंगे तो काल और काल के सारे एजेंट्स, जितने भी कर्म, सब कुछ नहीं उस सुंदरता का बिगाड़ पाएंगे। इसलिए लाइफ, उसको हमने ये 4 F से इसकी तुलना की। सबसे पहले है फन। सब लोग क्या चाहते हैं? मजा आनी चाहिए। क्या? फन। कल ही राधानाथ महाराज, उन्होंने जो राधाष्टमी का लेक्चर दिया, मैं सुन रहा था रात को, बहुत सुंदर उन्होंने एक पॉइंट कहा, एवरीवन इज लुकिंग फॉर प्लेजर। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे वहां पर एक वृंदावन फॉरेस्ट है मंदिर के पीछे, वहां पर एक कदम का वृक्ष वो उगाया गया है, वृंदावन से लाया गया। तो आप देखे होंगे कि वहां पर वो पूरा कंजेस्टेड एरिया, सब जगह बिल्डिंग्स हैं मंदिर के आसपास। तो महाराज बोले, मैं इतने सालों से इस वृक्ष को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये वृक्ष उग रहा है और ये एक दिशा में ऐसे झुका हुआ है, एक दिशा में। बाकी इस वृक्ष को सीधे उगना चाहिए, परंतु एक दिशा में ये झुका हुआ है। तो क्यों झुका हुआ है उस दिशा में? क्योंकि उस दिशा में थोड़ी सी सूर्य की किरणें आती हैं और इसलिए उस दिशा में झुका हुआ है। तो महाराज कह रहे थे कि एक वृक्ष भी वो सूर्य की किरणों का आनंद लेना चाहता है, इसलिए वहां पे झुका हुआ। तो बाकी जो अन्य योनियां हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये है पहला F। अब इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? बोलते हैं ना, नो रोमांस विदाउट फाइनेंस। फॉर फन यू नीड फंड्स। अब अगला प्रश्न है, फ्रॉम वेयर विल यू गेट फंड्स? फॉर दैट यू नीड फंडे। ये शायद बंबई का वर्ड है, आप लोग समझते हैं ना, फंडे। तो पैसे कमाने के लिए फंडे फॉर्मूले चाहिए, लेकिन फाइनली इन सब में देखो ये FUN वर्ड है। चाहे कितना भी फन, कितने भी फंड्स, कितने भी फंडे इकट्ठा कर लीजिए, फाइनली क्या होने वाला है? फ्यूनरल। ये आजकल आप देखते हो, ये जो फूल बेचते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं इनको इंग्लिश में। तो ऐसे ही एक व्यक्ति, वो अपने मकान का उद्घाटन किया था, तो उसके मित्र ने, वो दूर था, वो जा नहीं पा रहा था, तो उसने फ्लोरिस्ट को बोला कि इस पते पर मेरी तरफ से एक गुलाब का बुके और उस पे कुछ लिखकर भेजवा देना। तो हुआ क्या कि ओकेजन क्या था, किसी के नए मकान का ओपनिंग था। तो इसने फ्लोरिस्ट को ऑर्डर किया था कि भिजवा देना ये बुके, लेकिन वो बुके कहीं और पहुंच गया, एड्रेस में थोड़ा फेरबदल हो गया और वो गुलाब का बुके साइन के साथ कहीं और पहुंच गया। कहां पहुंच गया? जहां पर किसी का फ्यूनरल चल रहा था, वहां पहुंच गया। तो जब जो ये सेंडर था उसको पता चला, तो उसने फ्लोरिस्ट को जाके पूछा कि भाई क्या हुआ, ये ऐसे कैसे गड़बड़ हो गया? तो उसने कहा कि हाँ, वो हमारे जो बंदा था, लड़का था, उसने गलत एड्रेस पे पहुंचा दिया। लेकिन जहां पे फ्यूनरल चल रहा था वहां पर ये गुलाब का बुके पहुंचा, उसके ऊपर वो जो कार्ड था, कार्ड पे क्या लेटर्स थे, क्या सेंटेंस, साइन क्या था उसके ऊपर? वेलकम टू योर न्यू लोकेशन। तो बहुत एप्रोप्रिएट था। इस बार एक फैमिली यूके में, वो मुझे बता रहे थे कि उनके एक रिश्तेदार, उनके शायद चाचा या मामा ऐसे कोई, तो वो बहुत ये अपना भविष्य
देखकर हर कुछ डिसीजंस उसके आधार पर लेते थे। तो उनके ज्योतिषी ने, और उन्होंने फिर सेकंड थर्ड ओपिनियन लिया, और सब ने कहा कि एक पर्टिकुलर जो हफ्ता आने वाला है साल का, उस महीने, साल के उस महीने का, उस महीने के उस हफ्ते में, उस दिन एक्सीडेंट में तुम्हारी मौत होने वाली। इतना वो लोग प्रिसाइज बता दिए। तो इसने पूरे अपने खानदान को बता दिया कि उस दिन, ये जो मेरे को बताया गया, उस दिन मुझे सब लोग मेरी सुरक्षा के लिए रहना। तो फिर सब कुछ अपने सुरक्षा के अनुसार उसने सारे प्रयोजन कर लिए। और फिर ये सच्ची घटना वो बता रहे थे कि उन्होंने खुद, वो उसी परिवार से हैं, तो वो बता रहे हमारे परिवार में ये हुआ। तो फिर वो दिन बीत गया, फाइनली कुछ नहीं हुआ। तो ये सोचे कि मैंने मेरे काल को टाल दिया, और फिर जश्न मनाने के लिए अपने परिवार के साथ वो एक मॉल में गए। मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए थे, कोन आइसक्रीम खा रहे थे। वो कोन आइसक्रीम का जो क्रीम है वो पिघल कर गिरने लगा। जैसे वो पिघल कर गिरा तो वो उसको संभालने के लिए उनके शर्ट पे नहीं गिर जाए, वो पीछे स्टेप लिए और उस रेलिंग से, फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गए, और उसी क्षण उनकी मौत हो गई। फिर उनके परिवार वाले वो सब कैलकुलेशंस वापस किए, ज्योतिषी के पास गए कि ऐसा कैसे हुआ। तो ज्योतिषी ने कहा कि कैलकुलेशन तो मैंने सही किया था, लेकिन आप लोग, क्या था कि वो कैलकुलेशन उन्होंने इंडिया में करवाया था, और उसका जो टाइम डिफरेंस है उस कंट्री का, बोला वो टाइम डिफरेंस तुमको कैलकुलेट करना चाहिए था। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि कितने हमारे इतिहासकारों ने लिखा है, ऐसे बड़े बड़े जो किलर्स हुए। हिटलर उसके विषय में बताया कितने सैकड़ों लाखों लोगों को हिटलर ने नृशंस तरीके से मार दिया। ये नेपोलियन, स्टालिन, ये लोग सब, कितने लोगों को इन्होंने मारा। तो प्रभुपाद ने ये प्रश्न पूछा कि इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, मूवीज बनती हैं, किसके ऊपर? हिटलर के ऊपर, वो स्टालिन के ऊपर, इनके ऊपर, ऐसे डिक्टेटर रहे ये, ऐसे खूंखार डिक्टेटर थे, इनके ऊपर मूवीज बनती है। तो प्रभुपाद ने पूछा, लेकिन क्या किसी ने यह प्रश्न पूछा कि इतने बड़े खूंखार कातिल को किसने मारा? हिटलर जो इतना बड़ा कातिल रहा अपने जमाने का, ऐसे बड़े कातिल का कातिल कौन रहा? यह प्रश्न कोई पूछता है, और यह प्रश्न का उत्तर हमारे कर्म के सिद्धांत में समझ में आता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पराक्रमी सम्राट कातिल क्यों ना हो, डिक्टेटर क्यों ना हो, इन सब कातिलों का कातिल है काल। और प्रभुपाद कहे उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाओ, क्योंकि चाहे कोई राजा है या कोई रंक, अंत सभी का एक सा होए, सुख के सब साथी दुख में न कोई, है ना। तो इसलिए ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसके ऊपर हम हमारे अगले सिटिंग में एक और भी गहराई में जाके डिस्कस करेंगे, अभी हमारे पास उतना समय नहीं है, उसे हम और डिटेल में जाएंगे। कौन से? काल और कर्म के इस गहरे संबंध को, क्योंकि ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे हमने वो जो स्लाइड आपको दिखाई कि जो अभी वर्तमान में हम हमारे स्वयं के लिए जीवन चुनेंगे, वो वर्तमान जीवन
उसका चयन करने का जो साक्षात्कार है, वो जो मैच्योरिटी है, वो हमें प्राप्त होगी हमारे अतीत से। इसलिए हमारे अतीत में हमें जाकर विजिट करना चाहिए, सेटल नहीं होना है वहां पर। वी शुड विजिट आवर पास्ट टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, डोंट सेटल इन द पास्ट। अक्सर लोग मायूसी में, जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो क्यों जाते हैं? अपने अतीत में जाके सेटल हो जाते हैं। अरे मेरे साथ ये हुआ, काश मेरे साथ ये नहीं होता, काश मेरे साथ ये होता, काश 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 वाला जीवन। परंतु जो कुछ हमारे अतीत में हुआ है, उस अतीत में जाकर यदि हमारे जीवन में हमने कुछ गलतियां की हमारे अतीत में, तो वो साल, वो वर्ष, वो महीना, वो दिन वहां पर जाकर विजिट करो और सीखो कि वो गलती मैं फिर से ना करूं वर्तमान में। और फिर उस वर्तमान का इस्तेमाल करते हुए हमें हमारे भविष्य को उज्जवल करना है। और यही भगवान आज के श्लोक के द्वारा बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन, और अर्जुन के द्वारा हम सबको बोद्धव्यम बोद्धव्यम बोद्धव्यम, कि ये जैसे कि गणेश जी ने न केवल सुना, गणेश जी ने इसे समझा और पूर्ण रूपेण समझने के पश्चात फिर उसे लिखा। तो गणेश जी के उनके महोत्सव में हम उनको सबसे अच्छी भेंट यही दे सकते हैं कि हम भी उनके पद्धतियों पर चलते हुए आज जो भगवत गीता में उन्हीं द्वारा लिखा गया, भगवान द्वारा कहा गया, इस बोद्धव्यम को अपने जीवन में समझें। पहले सुने ठीक से, फिर समझें और फिर अपने जीवन में उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।